गुरुदत्त जब ये बात कहते हैं ना, एक्ट विथ कन्विक्शन, तो ये कहते हैं तुम ये मान लो कि तुम्हारे अंदर में ईश्वर है जो कभी मरेगा नहीं और वो इंटेलिजेंट विचार तुम्हें देगा। इस बात को मान लो कि तुम्हारे अंदर में आत्मन है और वहां से काम करो। ये जो एक्ट विथ कन्विक्शन है ये बड़ा पावरफुल चीज़ है। इसमें कहते हैं हम ध्यान करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम बिना शरीर के अपने आप को जी सकें, लेकिन हमारा मन जाएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि हमारे मन को कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन मतलब भरोसा ही नहीं है। हम ध्यान करेंगे, 5 मिनट बाद कोई विचार आएगा, अरे होगा भी कि नहीं ध्यान होगा, कहीं ऐसा तो ना हो कि कोई काम ना छूट जाए, अरे भूख लगी यार खा लो। जब भी आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे, मन कोई ना कोई विचार ला करके आपको ये कन्विंस कराएगा ये बात झूठ है। ये नहीं कहेगा झूठ है, कोई और बात ले आएगा, सब कहानी है यार। नींद ले आएगा, थकावट ले आएगा। ये कन्विक्शन किसके लिए कि आप जब ध्यान कर रहे हो आपके माइंड को पता होना चाहिए कि भाई मैं तो हूँ आत्मा, अब जाना है, बस खाली देखना है उसको कैसा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं त्रिपुरा रहस्य। इसमें गुरुदत्त त्रेय ने परशुराम को सिखाया कैसे आप अपने आत्मन तक पहुंच सकते हो। और आज मैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि अब मुझे समझ में आ रही है। बात बहुत सिंपल है। अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्ट विथ कन्विक्शन। क्या कहते हैं? कन्विक्शन। एक्ट मतलब होता है ऐसे काम करो, एक्शन मतलब कर्म करना, विथ मतलब साथ में, कन्विक्शन मतलब होता है भरोसा। अब गुरुदत्त कहते हैं जब भी ध्यान करते हो या जब भी किसी से बात करते हो, जब भी खाना खाते हो, जब भी सोते हो, जब बीमार होते हो, जब परेशान होते हो, हर समय तुम्हें ये याद रहना शुरू हो जाए, शुरू में नहीं होगा बाद में हो जाएगा, कि तुम आत्मन हो। आत्मन वो चीज़ है जो कभी मरती नहीं, हमेशा रहती है। फिजिकल वर्ल्ड की सारी चीज़ें मरने वाली हैं, खाली आत्मन ही ऐसी चीज़ है जो मरती नहीं है। इस चीज़ का भरोसा करो और ऐसे ही जियो। अब ये चीज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है इस चीज़ को भरोसा करना, क्योंकि हमारा अनुभव नहीं है। लेकिन गुरुदत्त कहते हैं है, हम सबका अनुभव है आत्मन की तरह। एग्जैक्टली आत्मन की तरह नहीं, लेकिन वैसा, तकरीबन वैसा ही। जब भी हम सोते हैं तो हम आत्मन की तरह जीते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी विचार नहीं करते, मतलब उसके बारे में कभी मनन नहीं करते। कभी मन में ये थॉट नहीं आता है कि जब एक आदमी बीमार पड़ता है तो आराम क्यों करना चाहता है, सोना क्यों चाहता है। जब कोई आदमी थकता है, परेशान होता है, तो उसको निद्रा क्यों चाहिए। इनफैक्ट जब मैं स्लीप की सीरीज़ बना रहा हूँ तो मुझे मतलब अच्छे से रिसर्च से पता चल रहा है कि शरीर में ज़्यादातर बीमारियाँ नींद कम होने से हो रही हैं। इसका मतलब ये है स्वास्थ्य का एक दरवाज़ा है नींद। नींद को अभी भी लोग और डॉक्टर्स मानते हैं बेहोशी, कि शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन उसी बेहोश स्टेट में कोई बड़ी एंटिटी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे ऊपर काम करती है। और वैसा ही कुछ होता है जब हम ध्यान में जाते हैं, शरीर और मन शांत हो जाता है। अभी कल्पना मत करिए कैसा होता है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक नींद जैसा होता है कि आप जब आत्मन में होते हैं तो शरीर और मन शांत हो जाता है। तो गुरुदत्त कहते हैं वो है आत्मन का एक स्वरूप। तुरिया और तंद्रा ये दोनों एक जैसी लिखती हैं, एक जैसी होती नहीं है लेकिन एक जैसी लगती हैं। तो अगर इस बात को हम याद रख सकें तो एक तो ये कि हम आराम से बिना किसी गिल्ट के सोएं, जब नींद आए तो सोएं। अगर आप ध्यान भी कर रहे हैं और नींद आ जाती है तो भी कोई बात नहीं, सो जाइए। एक ज़ेन मॉन्क थे, जब
भाषण देते थे, लेक्चर देते थे, उनको नींद आती थी तो सो जाते थे। बोलते थे भाई नींद आ रही है, इसका मतलब मुझे ध्यान हो रहा है। अभी रिसेंटली एक बच्चे की डेथ हुई, बताया, उसने सुसाइड किया, बताया था ना। ये बच्चा है अजय नागवानी, उसकी फ़ोटो भेजी किसी ने अखबार में, लिखा है पगड़ी रस्म है। अत्यंत दुख के साथ बताया जा रहा है कि उनके बेटे की डेथ हो गई, सुसाइड कर लिया इसने। डेथ भी एक तरह की नींद है और नींद एक तरह की डेथ है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि क्या तुम कुछ सेकंड के लिए अपने विचारों के प्रति मर सकते हो? आप कह रहे थे आज कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ अक्सर, कि मैं वहाँ काम करूँ कि यहाँ काम करूँ। हम लोग को अगर कोई आदमी ठीक से बात नहीं करता तो ख़राब लगता है ना। मान लीजिए आप यहाँ आए और मैं आपको पहले काम देता था, अब नहीं दूँ, अनइम्पॉर्टेंट फील कराऊँ। ऐसा अक्सर होता है कंपनियों में ना, अगर किसी एम्प्लॉय को निकालना होता है तो उसको धीमे धीमे काम देना बंद कर देते हैं। जब उसको ख़राब लगता है कि मैं अनइम्पॉर्टेंट हूँ तो या तो खुद ही छोड़ देता है या उसको निकाल दिया जाता है। इसको कहते हैं तिरस्कार करना। तो जब कोई हमारा तिरस्कार करता है तो चोट शरीर को नहीं मन को लगती है। कृष्णमूर्ति कहा करते थे जब चोट लगती है और मन दुखी और परेशान होता है, क्या उस दुख और परेशानी के प्रति तुम मर सकते हो? क्या जीते जी विचारों के प्रति मर सकते हो? हमारे माइंड के लिए, हमारे लाइफ के लिए केवल शरीर जिंदा है, लेकिन असल में गुरुदत्त कहते हैं शरीर मरा हुआ है, शरीर में चलने वाले विचार मरे हुए हैं, इसमें मिलने वाले मज़े मरे हुए हैं, और जो ज़िंदगी है वो है एक ऐसा स्टेट जहाँ पर आप शांत रह सको, विचारों के प्रति मर सको। कैसे होगा जब विचारों के प्रति मरेंगे? मान लीजिए आपने मेरा तिरस्कार किया, मेरे मन में आ रहा है कि यार ये आदमी मेरी बेइज्जती कर रहा है, मुझे पसंद नहीं करता है। क्या यही मेरी इज्जत थी? इतने साल तक मैंने इनको दिया, अपना समय दिया, अपना भरोसा दिया, और अब मेरी ये हालत है। ये ढेर सारे विचार चल रहे हैं। क्या इनके प्रति मैं मर सकता हूँ? अगर मैं अपने इन सारे विचारों के प्रति मर जाऊँ तो क्या होगा? मेरे मन में आया कि यार ये आदमी मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, बात ख़त्म, मर गए, बात ही ख़त्म वहीं पर। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग, बेटा कल भी हमने बात की थी, गुरुदत्त बहुत समझदार साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अगर गुरुदत्त यहाँ होते और हमारा सेंटर चला रहे होते तो कभी ऐसा शब्द यूज़ नहीं करते कि तुम मेरा इज्जत नहीं कर रहे हो। एक बहुत अच्छा सच्ची कहानी है। आचार्य रजनीश बहुत फेमस गुरु थे। उनके यूट्यूब सुनोगे तो बहुत अच्छे उनके विचार होते थे। बोलते हैं मैं कॉलेज में पढ़ाता था, प्रोफेसर था, और मेरे फ़िलासफ़ी के क्लास में अलग अलग डिपार्टमेंट के बच्चे आके बैठते थे सुनने के लिए। तो जितने दूसरे क्लास के जो प्रोफेसर थे वो जाते थे वाइस चांसलर्स को और प्रिंसिपल को कंप्लेन करते थे। बोलते थे कि आप उनको मना करिए, हमारे बच्चे वहाँ जाके बैठते हैं। तो ओशो कहा करते थे कि हम क्यों मना करें? वो उन्होंने आके प्रिंसिपल ने कहा कि इसको मना करो, अपने बच्चों को बोलो जाएं वहाँ। बोलते मैं नहीं भेजूँगा, मेरी क्लास इतनी अच्छी होती है, बच्चों को पसंद आता है तो सीखते हैं बच्चे। उनको बोलो अपनी अच्छी क्लास करें, अगर बच्चों को उनकी क्लास पसंद आएगी तब जाके अटेंड करेंगे। लोग इज्जत डिमांड करते हैं, जबकि इज्जत आदमी को कमानी चाहिए। एक बात, अगर मान लीजिए मेरे अंदर में एक बड़प्पन नहीं है, समझदारी नहीं है, तो आप मुझे रिस्पेक्ट मैं आपसे ले नहीं पाऊंगा, आप मुझे बेइज्जत करोगे। एक बात। एक दूसरी बात भी, अगर आप समझदार हैं तो आप नीचे से नीचे आदमी को भी इज्जत देना सीखेंगे। अब एक बड़ी इसमें बड़ी कूटनीति वाली बात है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ क्या तुम मेरी इज्जत करते हो? आप बोलेंगे हाँ सर करता हूँ। तो मैं कहूँ चलो मेरा जूता साफ़ करो, तो क्या अगर तुम मेरा जूता साफ़ कर दोगे तो वो इज्जत करना हुआ? वो तो मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ। अगर आप सचमुच में मेरी इज्जत करते हो तो आपको लगेगा अरे सर का जूता गंदा है, मैं साफ़ कर दूँ।
क्योंकि वो इज्जत है। लेकिन अगर मैं कहता हूं नहीं, मेरी इज्जत करते हो तो ये काम करो, ये है एक आदमी को इस्तेमाल करने के लिए साइकोलॉजिकली उसके साथ खेलना। माँ बाप इसको बचपन से यूज करते रहे हैं, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। जब हमने शादी की थी मम्मी बोलती थी, अरे एक पोता भी नहीं दोगे? इसको समझो। अगर मान लीजिए मैं आपसे कुछ काम बोलता हूं, गुरुदत्त कहते हैं हर परिस्थिति में आप दुनिया में रहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, और यहाँ पर कोई ऐसा गलत इंसान नहीं है। यहाँ पर फिजिकल फोर्सेस है, जैसे आग है, पानी है, धूप है, हवा है। अभी सर्दियाँ आ रही हैं, बिना कपड़े के हम ठंडी में मर जाएंगे। डॉक्टर साहब आए थे, अभी भी शाम को बैठे थे, बोलते हैं इतना दर्द हुआ सीने में, गए थे डॉक्टर भल्ला को ECG कराया, फिर यहाँ पर वो कराए, एक जाँच होती है ब्लड की, आपने सैंपल लिया था, उनको लग रहा था हार्ट अटैक हो गया उनको। सर्दी इनकी दुश्मन नहीं है भाई, सर्दी के लिए तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे ही जब आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और आदमी कुछ ऐसी बात कह रहा है कि आपको खराब लग रहा है, उसके प्रति आपको क्या करना है? मरना है। अगर मुझसे मेरे बॉस कहते हैं तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो, इज्जत नहीं करोगे तो मैं सिखाऊंगा नहीं, तो मेरा मन कहेगा अरे यार मैं तो इज्जत करता हूँ इनकी, वे बात ही नहीं मानते हैं। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है? धीमे धीमे मेरे मन में मेरा विचार बन रहा है कन्फ्यूजन। किसी भी इंसान से सीखने में एक, बल्कि ये तो गुरुदत्त की नहीं है, ये तो चाणक्य की नीति है, बहुत कूट नीति है, ये बहुत ही ख़राब नीति है। लेकिन चाणक्य बोला करते थे किसी भी इंसान जिससे तुम्हें सीखना है उसको ये मत फील कराओ कि तुम उससे बेहतर हो। चाणक्य की नीति है। एक बार एक राजा था, फ्रांस का राजा था, तो उसका जो वज़ीर नहीं था, उसका फाइनेंस मिनिस्टर था, जो रुपए पैसा का देखभाल करता था, वो भी अमीर था और वो शौकीन आदमी था। और ये सच्ची कहानी है, इसकी प्रॉपर उसका नाम और डिटेल है, साल है, किस साल में हुआ, कौन से शहर में हुआ। तो वहाँ पर उसने एक पार्टी दी, इतनी बड़ी पार्टी दी, इतनी ग्रैंड पार्टी दी कि दूसरे देशों से लोगों को बुलाया खाना बनाने के लिए, फूल सजाने के लिए अलग अलग शहरों से बुलाया। इतनी ग्रैंड पार्टी दी कि जब राजा आया वहाँ का तो उसने देखा अरे हमारा मिनिस्टर इतना बड़ा पार्टी दिया है, तो वो बड़ा खुश हो गया। फिर अगले दिन क्या किया उसने? उसको जेल में डाल दिया। वो इनसिक्योर हो गया। इनसिक्योर माने असुरक्षित हो गया। हमारे हाव भाव से अगर सामने वाला डर जाए, इसका मतलब मुझे सिखाएगा नहीं। इसलिए बहुत बार आपको हनुमान जी बनना पड़ेगा। सुरसा के मुंह से गए थे ना हनुमान जी, सुना है कहानी ने? जब वो लांग रहे थे, समुद्र लांग रहे थे, सुरसा ने कहा मेरे मुंह के अंदर से जाओ, तो मुंह बड़ा कर लिया, फिर हनुमान जी बड़े हो गए, फिर ये मुंह बड़ा हो गया, फिर हनुमान जी बड़े हो गए, फिर छोटे से होकर उसके मुंह से निकल के आ गए। ये चमत्कारी बातें कही जा रही हैं कि कैसे आप अपने अहंकार को छोटा करें। हो सकता है मेरे हाव भाव से किसी को लग रहा हो कि मैं घमंड दिखा रहा हूँ। आप शायद घमंड दिखा नहीं रहे हो, लेकिन आप उनको लग रहा हो। एक रूल हमेशा बनाओ, जो आदमी आपकी बात को समझ नहीं रहा है उसको केवल सुनो। MI से मुझे समझ में आया है, मोटिवेशनल इंटरव्यू से, आप तब तक किसी आदमी को अपनी बात नहीं समझा सकते जब तक वो सुनने को तैयार नहीं है। जो आदमी सुनने को तैयार नहीं है आप उसको समझा नहीं सकते। मैं गया था जब DM के ऑफिस में, पहला सेंटेंस मैंने बोला, DM ने डांटना शुरू कर दिया, हम चुप। अगर वहाँ बहस गए होते तो उन्होंने, DM ने हमारा उसी दिन कैंसिल कर दिया होता लाइसेंस। हम CMO के ऑफिस में गए, CMO ने बोला कि ये आपकी गलती है, गड़बड़ी है। हमने एक सेंटेंस बोला, सर हमारी गलती नहीं। चुप रहो, पहले सुनो मेरी बात। हम चुप हो गए। आप अपनी बात तब बोलें जब सामने वाला सुनने को तैयार हो। और आप कब शांत होंगे? गुरुदत्त कहते हैं जब आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उसके प्रति आप मरो ना तो कम से कम बेहोश हो जाओ। बेहोश तो हो ही सकते हो। आपने मुझे हड़का दिया, डांट दिया, अब मेरे मन में चल रही है बड़बड़ 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 बड़बड़। कुछ देर के लिए मैं उसको साइड रख दूं, बेहोश हो जाऊं। क्योंकि मन जब बड़बड़ करता है तो गुरुदत्त कहते हैं वो समझदार मन नहीं है, वो केवल चोट लगी हुई चीख है। जैसे पेट इस समय मेरा दर्द कर रहा है, परसों से 3 दिन से पेट दर्द कर रहा है। अब पेट दर्द, मुझे पता है कि मेरे पेट में इस समय इन्फ्लेमेशन है,
पेट ठीक नहीं है, बस इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं चिंता नहीं बनाऊंगा जब तक कि बहुत तेज़ी से दर्द ना हो। जब बहुत तेज़ दर्द होगा तो मैं जाऊंगा, डॉक्टर को दिखाऊंगा, अल्ट्रासाउंड कराऊंगा, सीटी स्कैन कराऊंगा, इलाज कराऊंगा। लेकिन जब तक कोई विचार मन में चल रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे कैसे अपनी बात समझानी है, तो मैं उसको बोलूँगा अभी तुम रुको यार, अभी तुम शांत रहो, अभी मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी। गुरुदत्त जब ये बात कहते हैं ना, एक्ट विद कन्विक्शन, तो ये कहते हैं तुम ये मान लो कि तुम्हारे अंदर में ईश्वर है जो कभी मरेगा नहीं और वो इंटेलिजेंट विचार तुम्हें देगा। इस बात को मान लो कि तुम्हारे अंदर में आत्मन है और वहां से काम करो। ये जो एक्ट विद कन्विक्शन है ये बड़ा पावरफुल चीज़ है। इसमें कहते हैं हम ध्यान करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम बिना शरीर के अपने आप को जी सकें, लेकिन हमारा मन जाएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि हमारे मन को कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन मतलब भरोसा ही नहीं है। हम ध्यान करेंगे, 5 मिनट बाद कोई विचार आएगा, अरे होगा भी कि नहीं ध्यान होगा, कहीं ऐसा तो ना हो कि कोई काम ना छूट जाए, अरे भूख लगी है यार खा लो। जब भी आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे, मन कोई ना कोई विचार ला करके आपको ये कन्विंस कराएगा ये बात झूठ है। ये नहीं कहेगा झूठ है, कोई और बात ले आएगा, सब कहानी है यार, नींद ले आएगा, थकावट ले आएगा। ये कन्विक्शन किसके लिए कि आप जब ध्यान कर रहे हो आपके माइंड को पता होना चाहिए कि भाई मैं तो हूँ आत्मा, अब जाना है, बस खाली देखना है उसको कैसा होता है, और उसके लिए मन को कुछ देर के लिए शांत होना है। गुरुदत्त कहते हैं और कन्विक्शन किस चीज़ का, जो चेतना पूरी ब्रह्मांड को सस्टेन करती है, धारण करती है, पूरे ब्रह्मांड की जो धुरी है वो तुम्हारे अंदर है। इस चीज़ का कन्विक्शन रखो और ध्यान करो, भरोसा करो। ध्यान करने के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि तुम भरोसा करके घमंड करो और दुनिया के साथ लड़ाई करो, ये नहीं कह रहे हैं। वो ध्यान करते समय कह रहे हैं इस चीज़ का भरोसा करो कि पूरे ब्रह्मांड की एक सेंटर पॉइंट है, जिसको जहाँ से पूरा ब्रह्मांड कंट्रोल हो रहा है, पैदा हो रहा है, वो तुम्हारे अंदर है और तुम्हें वहाँ जाना है। ये भरोसा रखो कि वो तुम्हारे अंदर है और ध्यान करो। हम जब बाहर सोचते हैं तो हम ध्यान नहीं कर पाते, खाली सोचते रहते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या ये भरोसा है कि दुनिया में भगवान हैं? अगर ऐसा भरोसा हमारे मन को हो जाए तो मन किससे बात करना चाहेगा, किसके साथ जुड़ना चाहेगा भगवान को छोड़ करके। लेकिन इसमें भी आपने कहा कहानी ये है कि फकीर के पास राजा जाते हैं, लेकिन इसमें ये भरोसा नहीं होता कि वो भगवान हमारे अंदर है। गुरुदत्त कहते हैं कि तुम्हें ये भरोसा नहीं करना है कि इस दुनिया का भगवान कोई है। वो कहते हैं तुम्हें ये भरोसा करना है कि तुम्हारे अंदर है, वो बाहर नहीं है। सोचिए अगर आपकी जेब में हुआ, मेरे पिताजी के साथ हुआ था ये, बोलते मैं गया, पहले नौकरी करते थे, 2-3 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी, इफ़को में थे, आज से 40 साल पहले। उसके बाद उनकी नौकरी लगी दुबई, अबू धाबी, और वहाँ जाते ही जो 3,000 की 2,000 की नौकरी थी, वहाँ जाते ही 30,000 की हो गई, सीधे 10 गुना। तो परिवार छोड़ दिया, हम लोगों को छोड़ दिया यहाँ भारत में, और खुद चले गए। एक तरह से हम लोग बोलते थे 7 समुंदर पार चले गए हमारे पिताजी। पहली बार जब आए तो 2 या 3 महीने बाद आए। हम लोग बड़ा तरस रहे थे, पापा कहाँ चले गए। वापस आए 3 महीने की सैलरी लेकर, मतलब बैंक में था, बैंक में से जब निकाल के ला रहे थे, बोलते हैं मैंने तो 30,000 रुपये निकाल के लाया, और इतना ज़्यादा पैसा था, मैं सोच रहा था कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ। 30,000 रुपये तो 100 की गड्डी एक इस जेब में रखा, 100 की गड्डी एक इस जेब में रखा, और एक 100 की गड्डी यहाँ जेब में रखा, कहीं चोरी हो जाए तो एक ही जेब की गड्डी चोरी हो। और बोलते हैं भैया हमारा ब्लड प्रेशर, जब तक बैंक से मैं घर आ रहा था हमारी हालत ख़राब थी। ये तो पैसे के साथ हो रहा है। अगर मुझे ये याद रह सके कि मेरे शरीर के अंदर में सबसे कीमती भगवान है, तो क्या कोई और विचार आएगा हमारे मन में? जिसकी जेब में पैसा है उसकी जेब में खाली उसके मन में यही विचार आएगा जल्दी से जल्दी घर पहुंचो, नहीं तो कोई चोरी कर लेगा। जिसकी पेट में बच्चा है, कहा जाता है वो औरत 9 महीने तक खाली यही सोचती रहती है कहीं मेरे बच्चे को कुछ न हो जाए। और गुरुदत्त कहते हैं तुम्हारे मन में ईश्वर है, ये कन्विक्शन के साथ में अपने कर्म करो।
इसलिए जब बुद्ध भीख मांगने जाते हैं, रमण भीख मांगने जाते हैं, कोई देता है तो बोलते हैं भगवान की इच्छा, कोई नहीं देता है तो भगवान की इच्छा। क्योंकि उनका ध्यान, उनके ऊपर उनका अंदर भरोसा ये है कि है तो बस महसूस करना है। उनके लिए सांस का लेना और सांस का छोड़ना ये भरोसा है कि भगवान है। और ये भरोसा तभी आता है जब आप धीमे धीमे पहचानना शुरू करते हो कि ये बात जो मैं सुन रहा हूँ, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो बात जो मैं सोच रहा हूँ, ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है। एक योगी हमेशा यही कोशिश करता है जो भी चीज़ें उसको परेशान करें, डिस्टर्ब करें, उसको छोड़ दे। इसलिए कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध। पतंजलि योग सूत्र का सबसे पहला सूत्र है चित्त वृत्ति निरोध। मतलब जहाँ कहीं पर भी आपका चित्त यहाँ वहाँ जा रहा है, उससे निरोध करो, वापस यहाँ आओ। लेकिन कहाँ आओ? यहाँ आओ जहाँ पर ईश्वर है। एक सिंपल चीज़ में आपके मन में जो भी विचार चल रहा है, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसके प्रति टेम्पररली मर जाओ। पूरी किताब लिखी कृष्णमूर्ति ने, डाई टू योर थॉट। क्योंकि विचारों की ना एक ऐसे चलती है जैसे श्रृंखला, ट्रेन। एक विचार आया, फिर उसमें से दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, ऐसे पूरी खानदान निकलती जाती है। तो आप पहले विचार पे ही मार डालते हो। मैंने आपसे कहा तुम बदतमीज़ हो, ठीक है सर मैं हूँ। मन में अगला विचार आएगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वही विचार को मान लो, हाँ हाँ सर आप कह रहे हैं तो कुछ उसमें सच्चाई तो होगी, सच्चाई होगी तो है, बस बात खत्म। एक बहुत अच्छी कहानी थी, उसको सुन करके मैं बहुत दिन तक कुछ सोचा ही नहीं। एक ज़ेन मॉन्क था, आप लोगों को शायद बताई हो मैंने, बताइए ना। ध्यान मन करता था बेचारा, भीख मांगता था। तो एक दिन उस गांव की एक लड़की थी, उसका बॉयफ्रेंड उसको प्रेग्नेंट करके भाग गया। बच्चा उसके पेट में आ गया। गाँव ने पूछा किसका बच्चा है, तो बोलती है ये साधु का बच्चा है। लोगों ने आकर उसको खूब डांटा वाटा। तो बोलता है ठीक है, अगर ऐसा है तो होगा भाई, क्या पता। उसने ये नहीं कहा कि मेरा बच्चा नहीं है, कहा ठीक है भाई मेरा ही होगा। फिर जब बच्चा पैदा हुआ तो लोगों ने लाकर उस बच्चे को साधु को दे दिया। बोलते पालो तुमने इतना बड़ा पाप किया है, बिन ब्याही बच्चे और बच्ची को तुमने प्रेग्नेंट बनाया है। तो उस बच्चे को लेके जाता था, अपना भीख मांगता था। फिर कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद वो आदमी आ गया, उसका बॉयफ्रेंड। फिर इस लड़की ने सच बोला सबको कि नहीं ये बच्चा इसका नहीं है, ये बच्चा इसका है, मेरी इससे शादी हो रही है, मेरा बच्चा वापस कराओ। तो सब लोग आए बच्चा मांगने के लिए। बोलते तुम्हारा बच्चा नहीं है। तो बोलता अच्छा तब शायद यही सही होगा, मेरा बच्चा नहीं होगा, ले जाओ। ले गया। ये है डाइंग टू योर थॉट। मन में जो भी विचार डिस्टर्ब करने वाले हैं उनके प्रति ये रवैया रखो, देखते हैं आगे क्या होगा। कन्विक्शन ये रखो, कन्विक्शन मतलब भरोसा ये रखो कि मेरे अंदर में है, ईश्वर है। और ईश्वर अगर चाहता है कि मेरी बुराई हो तो हो। यही तो हुआ था जब आपके कौन थे जो हमेशा सच बोलते थे, जिन्होंने शमशान घाट पे अपने बच्चे की हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र अपने बच्चे के लिए पैसा मांग रहे हैं। भिखारी हैं। तब जब उनकी बच्चे की डेड बॉडी जलाई हो रही थी तो उसमें उन्होंने कहा भाई तुम्हें देना तो पड़ेगा इसका कर। देखिए मन जहाँ कहीं पर भी बहस करे, परेशान हो, दुखी हो, ये जान लो अंदर में गुंडे बैठे हैं, ये गुंडे चीख रहे हैं। उनको मारना है, उनके प्रति खुद मरना है, मारना भी नहीं है। मारने में तो लड़ाई उनसे करनी पड़ेगी कि विचार ना आए। ये कहो तो ठीक है भैया तुम सच हो, हम ही गलत हैं, मार लो, तुम सही कह रहे हो, हम गलत हैं, आप सही हैं मैं गलत हूँ। कोई बुराई करे बोलो ठीक है आप सही करें मैं गलत कर रहा हूँ। समय बताएगा कि सही क्या है गलत क्या है, मैं नहीं बताऊँगा। अगर ऐसा कर सको तो बहुत जल्दी अपने आत्मन के पास पहुँच जाओगे। जो आदमी बहस करता है मन में और बाहर, वो बाहर रहता है। क्योंकि बहस चलती है यहाँ संसार में, अंदर में बहस नहीं चलती। अंदर में तो केवल एक ही भाषा चलती है, साइलेंस की। उसमें सब समझ में आ जाता है।